Assalamu alaikum, dear students. My name is Mudassir Hassan. I am your chemistry teacher at Sky Classes. Welcome back in the next session of ORCC 2.0. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि लिगेंड्स क्या होते हैं और उनकी हमने क्लासिफिकेशन भी स्टडी की थी। अब जब बोर्ड में आपको एग्जाम आ जाएगा, अगर आपका सवाल जो बोर्ड में पूछा गया है अगर वो 1 मार्क्स का था लिगेंड्स से रिलेटेड, तो आप सिंपली लिगेंड की डेफिनेशन लिखोगे, इतना काफी होगा। लेकिन मान ली सवाल आपका जो आया है बोर्ड के अंदर वो लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा गया है, तब आप लिगेंड का एक तो डेफिनेशन डिस्कस करोगे, साथ में लिगेंड्स की जो क्लासिफिकेशन है, जैसे हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड 3 क्लासेस के होते हैं, फिर हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो आप दोनों क्लासिफिकेशन मेंशन करोगे अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा गया। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टाइप ऑफ लिगेंड जो लिगेंड्स में ही पूछा जा सकता है। दे आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है कि आप डिफाइन करो व्हाट आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। देखिए बेटा, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम्स होंगे। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टाइम वो किसी एक डोनर एटम को यूज करेंगे। डेफिनेशन अगर मैं पहले लिखूं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स ऐसे होते हैं लिगेंड्स हैविंग 2 डिफरेंट donor atoms but at the time of coordination uses any one donor atom. देखिए, तो जैसे मैंने आपको कहा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास 2 डिफरेंट डोनर साइट्स होंगी, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होंगे, लेकिन जब वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने जाएंगे वो किसी एक डोनर एटम को ही यूज करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं बेटा एम्बिडेंटेट लिगेंड। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सपोज करो बेटा मेरे पास है Cn नेगेटिव और मेरे पास है Nc नेगेटिव। ये हमारे पास लिगेंड है। एक तो मेरे पास है Cn नेगेटिव, एक मेरे पास है Nc नेगेटिव। इसे आप कहते हो साइनाइड आयन, इसे आप कहते हो आइसोसाइनाइड आयन। सपोज करो अगर ये साइनाइड आयन एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड, सपोज करें अगर ये साइनाइड आयन एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड, तो यहां जो डोनर एटम है वो कार्बन है। ये कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल के साथ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अगर मैं यहां पे बात करूं इस लिगेंड के अंदर, ये जो नाइट्रोजन है ये बेटा एक्ट कर रहा है एज डोनर एटम। अगर ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये नाइट्रोजन यहां पे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स हमने लिया होगा, यहां जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां पर आपका कार्बन है डोनर एटम और यहां पर आपका नाइट्रोजन है डोनर एटम। यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम, यहां पर कार्बन डोनर एटम। तो ये एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम्स हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने के टाइम किसी एक डोनर एटम को यूज कर रहा है। अगर आपको इसका नाम लिखना होगा, इसे आप कहते हो साइनाइडो। इसे आप बेटा कहते हो आइसोसाइनाइडो, क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अगर ये लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा होता, अगर ये सिंपल आयन की तरह काम कर रहा होता, तब आप इसे कहते साइनाइड आयन, इसे कहते आइसोसाइनाइड आयन। लेकिन ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो आप इसे कहोगे साइनाइडो, इसे कहोगे आइसोसाइनाइडो। इसका एक और तरीका है नाम लिखने का जिसमें आप मेंशन करते हो कि डोनर एटम कौन है। जैसे सपोज करो आप इसको साइनाइडो की जगह पे आप लिख सकते हो साइनाइडो ऐसे।
आपने लिखा मान लो बेटा साइनाइडोसी, इसका मतलब ये जो आपने लिगेंड यहां पे यूज किया है, यहां डोनर एटम जो है वो कार्बन है और इसके लिए आप नाम मेंशन कर सकते हो साइनाइडो, और साथ में ये जो डोनर एटम है, सपोज करो यहां डोनर एटम नाइट्रोजन है तो ये बन जाएगा साइनाइडो एन। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास दो डिफरेंट डोनर एटम्स होंगे और बॉन्ड बनाने के टाइम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टाइम किसी एक डोनर एटम को यूज करेंगे एज अ डोनर साइट। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड। अगर मैं बेटा एक और एग्जांपल ले लूं यहां पे, सपोज करें मैंने ऐसे लिया, लेट्स सपोज मैंने एक और एम्बिडेंटेट लिया SCN नेगेटिव और मैंने लिया NCS नेगेटिव। देखो बेटा ये हमारे पास एक और एम्बिडेंटेट लिगेंड है, इसके पास भी दो डोनर एटम्स है। यहां जो डोनर साइट है हमारे पास, इसे कहते हैं थायोसायानेटो, थायोसायानेटो, इसे कहते हैं आइसोथायोसायानेटो। देखो बेटा यहां जो डोनर एटम है वो सल्फर है, ये मेटल के साथ अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहां जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल के साथ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसे भी आप कहोगे एम्बिडेंटेट लिगेंड, क्योंकि एक जगह पे सल्फर एक्ट कर रहा है एज डोनर एटम और एक जगह पे नाइट्रोजन एक्ट कर रहा है एज डोनर एटम। अगर आप देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं, सपोज करें मैंने लिया NO2 नेगेटिव और मान लो बेटा मैंने लिया ONO नेगेटिव, ठीक है ना। यहां पे नाइट्रोजन एक्ट कर रहा है एज डोनर साइट, यहां पे ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है एज डोनर साइट, तो आप इसे भी कहोगे एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास दो डिफरेंट डोनर साइट्स होती है, लेकिन बॉन्ड बनाने के टाइम किसी एक डोनर साइट को ये यूज करते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे लिगेंड्स को हम नाम देते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। इसका नाम अगर आप लिखोगे एक और तरीके से, आप इसका नाम ऐसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं बेटा हम, और मैं यहां लिख रहा हूं, इसे कहेंगे थायोसायानेटो एस, क्योंकि यहां सल्फर डोनर एटम है, इसे कहेंगे थायोसायानेटो, थायोसायानेटो एन, क्योंकि यहां डोनर एटम नाइट्रोजन है। ये इसका एक और तरीका है नाम लिखने का। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्बिडेंटेट लिगेंड। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाएगा, डेफिनेशन याद रखनी है और एक दो एग्जांपल्स आप याद रख लेना एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के। चलिए नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। हमें पूछा जा सकता है कि आप बताइए फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, आप बताइए फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड उन लिगेंड्स को कहते हैं जो अपनी डेंटिसिटी चेंज करे। फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी बेटा क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हमारे पास जो मेटल है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर लिगेंड अपनी डेंटिसिटी चेंज कर रहा है उसे कहते हैं फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन में आप लिखोगे लिगेंड्स which can change their denticity. देखो बेटा तो फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होंगे जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सपोज करें मैंने लिया है बेटा ऐसे, सपोज करो बेटा मैंने लिया SO4 डाई नेगेटिव सल्फेट आयन, मैंने लिया CO3 डाई नेगेटिव कार्बोनेट आयन, मैंने लिया CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन। ये तीनों के तीनों आयन्स की अगर मैं बात करूं, ये जनरली एक्ट करते हैं मोनोडेंटेट, ये जनरली एक्ट करते हैं। ये तीन जो हमने लिगेंड लिए हैं ये जनरली एक्ट एज
मोनोडेंटेट, ये जनरली एक्ट करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, मतलब ये जनरली प्रेफर करते हैं एक लोन पेयर डोनेट करना, लेकिन ये कभी कभी बाइडेंटेट का काम भी कर सकते हैं, ये कभी कभी बाइडेंटेट लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल यहां डिस्कस कर लेते हैं। मान लो बेटा मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। सपोज करें बेटा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है जब आप का मेटल और लिगेंड मिलके आपस में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। जो मेटल है वो 6 लिगेंड्स, अगर मोनोडेंटेट है तो 6 लिगेंड्स के साथ जुड़ा होगा, अगर बाइडेंटेट है तो 3 लिगेंड्स के साथ जुड़ा होगा। इन शॉर्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो यहां मेटल है और हमारे जो उसके साथ लिगेंड जुड़े हैं वो मिलके आपस में टोटल में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। लिगेंड 6 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मेटल 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आ जाएगा। सपोज मैंने ऐसे लिया Cr NH3 5 SO4, और मान लो बेटा यहां मैंने रखा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा है। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की अब बात करूं, सिंस हम मान के चल रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर है, तो ध्यान से देखिए बेटा यहां ये जो क्रोमियम है, सिंस क्रोमियम मेटल हमारा है, ये सेंटर में आ जाएगा। इसको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। अमोनिया हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, तो मैं 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं ऐसे। सपोज करो ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। मान लो बेटा यहां मैंने एक अमोनिया डाल दिया। लेट्स सपोज यहां हमने दूसरा अमोनिया रखा है। मान लो बेटा यहां तीसरा अमोनिया हमने रखा है। दिस इज 4th अमोनिया एंड हियर दिस इज 5th अमोनिया। तो टोटल में क्रोमियम को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। 6 में से 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसने अमोनिया के साथ बनाए हैं। अब बचा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दूसरा जो यहां पे लिगेंड हमारे पास है वो है सल्फेट आयन। सिंस अब हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत है, तो जब यहां पर सल्फेट आयन आएगा वो सल्फेट आयन यहां पर एक्ट करेगा मोनोडेंटेट। वो सल्फेट आयन यहां पर बेटा एक्ट कर रहा है मोनोडेंटेट। इस जगह पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो सल्फेट आयन है, मान ली ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक्ट कर रहा है एज मोनोडेंटेट। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं जहां पे हम देखेंगे, सपोज करें दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर, मान लो बेटा मुझे यहां पे दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाना है। सपोज मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो है Cr NH3 SO4, और यहां मैंने रखा है पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो बेटा मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब यहां भी क्रोमियम को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने थे और यहां पर भी क्रोमियम को कितने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, सेंटर में आपका रहेगा क्रोमियम, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। देखो बेटा अब मेरे पास जो अमोनिया है, मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। सिंस अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है तो वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, क्रोमियम के साथ। सपोज करें ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, मान लो बेटा यहां दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल, यहां मान लो बेटा तीसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल, यहां मान लो बेटा दिस इज 4th अमोनिया मॉलिक्यूल। अब हमारे पास बचा सल्फेट आयन। तो अब सल्फेट आयन को यहां पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो यहां पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के थ्रू, मान लो बेटा यहां दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के थ्रू। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सल्फेट आयन जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह। मतलब ये अपनी डेंसिटी चेंज कर रहा है फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स। ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंसिटी चेंज करे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ऐसे लिगेंड्स को ही बेटा हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। ये अपनी डेंसिटी चेंज कर सकते हैं।
ये भी बोर्ड के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स का सवाल पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में ही पूछा जाएगा कि आप डिफाइन करो फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड क्या होता है। तो फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड हम उन लिगेंड्स को कहते हैं जो अपनी डेंसिटी चेंज करे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। हां, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है चीलेटिंग लिगेंड्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? चीलेटिंग लिगेंड्स। देखिए, चीलेटिंग लिगेंड्स हम उन लिगेंड्स को कहते हैं जो बाइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है, मोनोडेंटेट इस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जब एक मेटल के साथ डोनेशन करते हैं, डोनेशन करने के टाइम वहां पे रिंग बन जाती है, उस रिंग फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं चीलेशन। और वो लिगेंड जो ये फिनोमेना दिखाते हैं उन्हें कहते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स। तो मैं कह सकता हूं, डेफिनेशन अगर बेटा मैं यहां पे लिखूं तो डेफिनेशन में लिख सकता हूं बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स which on donation with central metal atom या ion, which on donation with central metal atom or ion result in the formation of a ring। ठीक है ना बेटा? तो चीलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो जब डोनेशन करेंगे, बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट हो, पॉलीडेंटेट में आपके ट्राइडेंटेट भी आते हैं, टेट्राडेंटेट भी आते हैं, पेंटाडेंटेट भी आते हैं, हेक्साडेंटेट भी आते हैं। मैं एज पर एनसीईआरटी इनकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। तो चाहे वो बाइडेंटेट हो, चाहे बेटा वो पॉलीडेंटेट हो, बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट हो, जब वो एक ही मेटल के साथ डोनेशन कर रहे हैं, उस तरह जब वो डोनेशन करते हैं, डोनेशन करने के टाइम, ठीक है ना, एक रिंग बन जाती है, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं चीलेशन। जिसे बेटा क्या कहते हैं? चीलेशन। और वो लिगेंड जो ये फिनोमेना शो करते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं? चीलेटिंग लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूं, सपोज करे बेटा मैंने लिया है EN, सपोज करे मैंने लिया है EN, इथाइलिन डाइएमाइन। ठीक है ना, इथाइलिन डाइएमाइन या इथेन 1,2 डाइएमाइन में ले रहा हूं। सिंस ये जो इथाइलिन डाइएमाइन है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 NH2 NH2। अब नाइट्रोजन आपका डोनर एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम है आपके पास, 2 नाइट्रोजन एटम है बेटा आपके पास। ऐसे देखिए, दोनों नाइट्रोजन एटम्स के पास एक एक लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन एटम भी अपना लोन पेयर देगा, ये नाइट्रोजन एटम भी अपना लोन पेयर देगा। और जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां से दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टाइम आप देखो यहां पर एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां पर एक रिंग बन रहा है। तो ये जो फिनोमेना है रिंग फॉर्मेशन का, इसे कहते हैं चीलेशन। इसी को क्या कहते हैं? चीलेशन। और ऐसे लिगेंड्स जो ये चीलेशन शो कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। इसका आप कह सकते हो कि ये जो आपका इथाइलिन डाइएमाइन है, इट इज अ चीलेटिंग लिगेंड, क्योंकि जब ये मेटल के साथ जुड़ रहा है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग। इसे क्या कहेंगे? चीलेटिंग रिंग। ठीक है ना? इसी तरह अभी हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, अगर आपको याद होगा, जहां पे सल्फेट आयन एक्ट कर रहा था एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे अगर मैं बेटा फिर से सल्फेट आयन यहां ड्रॉ करूं, सपोज करें दिस इज सल्फेट आयन, ये आपका सल्फेट आयन है,
दो ऑक्सीजन हमारे पास है, दो डोनर एटम्स हैं। जब ये एक मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करेंगे, मान लो ये एक्ट कर रहे हैं एज बाइडेंटेट लिगेंड, जिस टाइम पे ये बाइडेंटेट लिगेंड एक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहां पर भी रिंग बन रही है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। और हम कह सकते हैं सिंस अगर ये बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है यहां पे, तो ये हमारे पास एक चीलेटिंग लिगेंड हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट चीलेटिंग लिगेंड्स एंड चीलेशन। तो चीलेटिंग लिगेंड्स उनको कहते हैं जो जब डोनेशन करेंगे, चाहे बाइडेंटेट हो चाहे पॉलीडेंटेट हो, डोनेशन करने के टाइम दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग नोन एज चीलेशन। और जिनमें चीलेशन होता है उन लिगेंड्स को हम कहते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स। उन लिगेंड्स को बेटा हम क्या कहते हैं? चीलेटिंग लिगेंड्स। इसमें आखिरी पॉइंट जो आपको याद रखना है, आखिरी पॉइंट जो आप याद रखोगे चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर या चीलेटिंग लिगेंड्स के अंदर, हां, लास्ट वाला पॉइंट चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस में जो बता रहा हूं याद रखना। देखिए बेटा, ये जो बेटा चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं आर मोर स्टेबल। Chelating complexes are more stable than their monodentate analogues। देखिए इस चीज का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें चीलेशन हो रहा है उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। सपोज करें मैंने यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया Cr NH3 ट्राई पॉजिटिव, एक और कॉम्प्लेक्स पे बना रहा हूं Cr En3 ट्राई पॉजिटिव। देखो बेटा यहां पे अगर मैं इन दो कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्सेस है। सपोज करें दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सपोज करें दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स सेकंड। दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर आप देखोगे, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आपको मिलेगा क्रोमियम और यहां पर भी आपको क्रोमियम ही मेटल मिलेगा। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल सेम है। अब सिंस यहां अमोनिया जो है मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मेरे पास 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर यहां देखो EN, एक EN एट अ टाइम 2 बॉन्ड बना रहा है। मेरे पास 3 इथाइलिन डाइअमाइन है, तो ये एट अ टाइम 6 बॉन्ड बनाएंगे। एक इथाइलिन डाइअमाइन 2 बॉन्ड, 3 इथाइलिन डाइअमाइन एट अ टाइम 6 बॉन्ड बनाएंगे, मतलब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। अगर चार्ज की बात करो, यहां क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आपसे पूछा जाए बताए इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन, तो याद रखना सिंस अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है, चीलेशन नहीं कर सकता है, लेकिन इथाइलिन डाइअमाइन हमारा जो है लिगेंड बाइडेंटेट है, चीलेशन करेगा, रिंग बनेगी। और जहां पर चीलेशन ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, या जहां पर चीलेशन हो रहा है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है। बताओ इतना क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड चीलेटिंग लिगेंड्स। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल नहीं आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है कि आप बताएं चीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मैं आपसे कल फिर मिलूंगा, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गॉड ब्लेस यू।